हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में टाइम को कैसे बताते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक घड़ी बनाने की कोशिश की है, बट आई एम नॉट परफेक्ट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं घड़ी को। ये जो घड़ी का टाइमिंग है इसको इंग्लिश में। तो देखिए, सभी जानते हैं कि ये जो छोटे वाली सुई होती है ये घंटा बताने वाली यानी घंटे वाली सुई बोलते हैं इसको। जो बड़ी सुई है ये मिनट बताने वाली सुई होती है। देखिए, जब ये छोटी सुई रहेगी यानी जैसे मैंने 2 का टाइम सेट किया हुआ है इसमें, तो देखिए 2 के टाइमिंग की ही 5 मिनट्स पे जब 3 पे आ जाए वही टाइमिंग है, इसमें 2 को सेट किया हुआ है। देखिए, जब छोटी सुई 2 पर है और जब ये बड़े वाली सुई 12 पर आ जाए तब टाइम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इस टाइम को मिनट वाली सुई 12 पर आ जाए और ये 2 पर ही रहे जो छोटे वाली सुई है, तब इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 2 o'clock। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे कि 2 बज गए हैं। तो 2 बज गए हैं, उसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे 2 बज गए हैं, इट्स 2 o'clock। अब देखिए इधर, जब ये बड़े वाली मिनट वाली सुई, छोटे वाली सुई तो 2 पर ही रहेगी क्योंकि तो एक घंटा हो जाता है तब ये चेंज होती है, होएगी ये चेंज, बिल्कुल थोड़ा चेंज होती रहती है, ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। लेकिन ये मिनट वाली सुई बहुत स्पीड से बढ़ती है क्योंकि ये देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये इसकी जो है स्पीड तेज होती है इस घंटे वाले के कंपैरिजन में। अब देखिए, जो बड़े वाली सुई आ जाए 1 पर आ जाए, तो देखिए ये जो 1 है ये शो का क्या शो कर रहा है, यहाँ पे 5 मिनट को शो कर रहा है। अगर इस पर आ जाए 2 पे तब 10 मिनट को शो करेगा। अगर ये छोटी सुई इस पर आ जाए तब ये 15 मिनट को शो करेगी। अगर 4 पर आ जाए तो 20 मिनट को, 5 पर आ जाए तो 25 मिनट को। तो चलिए अब इनको देखते हैं कि इनकी अलग अलग टाइमिंग में, जैसे अगर ये बड़े वाली सुई, ये जो मिनट वाली सुई है अगर 1 पर आ जाए तब टाइम इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कि जैसे बोल देते हैं कि 2 बजकर 5 मिनट हो गई है। तो 2 बजकर 5 मिनट हो गई है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 5 past 2। क्या बोलेंगे, इट्स 5 past 2। तो देखिए अभी अगर ये सुई बड़े वाली सुई 2 पर आ जाए यानी टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर 2 बजकर 10 मिनट हो गई है। तो 2 बजकर 10 मिनट हो गई है, इसको भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको भी इंग्लिश में पास्ट लगाकर ही बोलेंगे, इट्स 10 past 2। मीन्स हिंदी में क्या है इसका मीनिंग कि 2 बजकर 10 मिनट हो गई है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स 10 past 2। अब देखिए यहाँ पर जब ये बड़े वाली सुई 3 पर आ जाए यानी यहाँ पर क्या हो गया है, फिर सवा 2 हो गए हैं। तो 2:15 हो गए हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स a quarter past 2। क्या बोलेंगे, इट्स a quarter past 2। अब देखिए बड़े वाली सुई घूम रही है, जब ये 4 पर आ जाए तब इसको यानी 2 बजकर 20 मिनट हो गई है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2 बजकर 20 मिनट हो गई है को, इट्स 20 past 2। इट्स 20 past 2। अब देखिए अगर 5 पर सुई आ जाए बड़े वाली यानी 2 बजकर 25 मिनट हो गई है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 25 past 2। ये इट्स 25 past 2। अब आपने एक चीज देखी होगी, हमने 3 पर आए यानी 2 बजकर 2:15 हो गए हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोला, इट्स a quarter past 2। देखिए इसमें अगर 1 पर सुई आ रही है 5 मिनट को शो करिए, 2 पर आई है तो 10 मिनट हो गए यानी 2 बजकर 10 मिनट हो गई है, 2 बजकर 5 मिनट हो गई है, 2 बजकर 10 मिनट हो गई है। तो इनको तो देखिए सेम बोलेंगे, बस क्या डिफरेंस क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा नंबरिंग का चेंज हो रहा है। 5 मिनट के लिए इट्स 5 past 2, 10 मिनट्स के लिए इट्स 10 past 2। अब देखिए 3 पर आए तो इसके लिए क्वार्टर यूज कर रहे हैं, क्वार्टर past 2। चल क्या रहा है इनके बीच में, मेन पास्ट चल रहा है, पास्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 बजकर 25 मिनट हो गई है, इसको बोला इट्स 25 past 2। अब देखिए जब ये जो मिनट वाली सुई है, बड़े वाली सुई अगर 6 पर आ जाती है तो तब टाइम क्या होगा, 2 बजकर 30 मिनट हो गई है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कि 2:30 बज गए हैं। तो देखिए जब सुई, या फिर वैसे बोल देते हैं कि 2 बजकर 30 मिनट हो गई, ऐसे नहीं बोलते, तो इसकी टाइमिंग क्या होती है कि 2:30 बज गए हैं। तो 2:30 बज गए हैं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 1/2 past 2। क्या बोलेंगे, इट्स 1/2 past 2। तो हाफ वर्ड आधे टाइम के लिए होता है ना, आधे मिनट के लिए हाफ यूज करते हैं। तो देखिए ये हमने देखा इस वाला आधी घड़ी को हमने डिस्कस किया। अब देखिए ये बड़ी वाली सुई जब 7 पर आ जाए,
राइट। तो चलिए देखिए, चलो ऊपर से ही देखते हैं। जब ये बड़े वाली सुई यहाँ पर है 11 पर है, तो देखिए यहाँ पर क्या या जब 11 पर आ गई है बड़े वाली सुई, टाइम 2 का ही शो हो रहा है, तो जब क्या बोलेंगे कि 3 बजने में 5 मिनट है, 3 बजने में 5 मिनट है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 5 to 3। 3 क्यों आया? क्योंकि नजदीक लग रहा है टाइम 3 बजने के, तो इसलिए बोला गया है कि 3 बजने में 5 मिनट है। तब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 5 to 3। अब देखिए इधर, अगर ये सुई देखिए मिनट वाली सुई अगर 10 पर है, तब क्या बोलेंगे? 3 बजने में 10 मिनट है, तो 3 बजने में 10 मिनट है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 10 to 3। यहाँ पर क्या यूज हो रहा था? पास्ट यूज हो रहा था। इस साइड जैसे ही आधा टाइम हुआ है, यानी 2:30 बज गए थे, 2:30 बजने के बाद इधर वाला हम एरिया देख रहे हैं, तो इनमें सब में क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो देखिए भूलने वाली तो बात है ही नहीं है, बस टाइम देखना है कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हमारा जो घंटा है वो कौन से चल रहा है, और ये देखना है। इधर ये 3 के यानी अगले टाइमिंग की ओर बढ़ते जाएंगे, तो उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 3 बजने में 5 मिनट है, इसको इट्स 5 to 3। अगर पूछे कि 10 पर, अगर ये मिनट वाली सुई 10 पर है, तो यानी 3 बजने में 10 मिनट है, तब इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 10 to 3। अब देखिए अगर ये सुई 9 पर आ जाए, तब क्या बोलेंगे? कि 2:45 हो गए हैं। 2 का टाइमिंग सेट किया हुआ है, तो 2:45 को इंग्लिश में कि 2:45 हो गए हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 1/4 to 3। क्या बोलेंगे? इट्स 1/4 to 3। अगर देखिए मिनट वाली सुई 8 पर आ जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? 8 यानी 40 मिनट, तो क्या बोलेंगे कि 2:40 हो गई। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 2:40 हो गई है, तो 2:40 हो गई है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 20 to 3। क्या बोलेंगे? इट्स 20 to 3। अगर देखिए यही मिनट वाली सुई 7 पर आ जाए, तब इसको यानी 2:35 हो गई है, तो 2:35 हो गई है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 25 to 3। क्या बोलेंगे? इट्स 25 to 3। देखिए है ना, जब ये सुई आ जाए 2:35 हो गई है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 25 to 3। अगर 8 पर आ जाए तो इसको ये बोलेंगे, 9 पर आ जाए तब इसको ये बोलेंगे, 10 पर आ जाए तब ये बोलेंगे, और 11 पे ये। तो ये हमने देख लिया है पूरा टोटल। मैंने 1 घंटे का ये 5 मिनट या आधा घंटा हो जाए, या 2:45 वाला टाइम हो, या 4:15 या 3:15 वाला सवा वाला टाइम हो, उसको बोलेंगे इट्स 2 है या 3 बज रहे हैं, वहाँ पे 3 4 ये ऐड कर देंगे। 2:45 वाले टाइम में इट्स 2:15, यहाँ पर 3 बजने 2 का टाइम सेट किया है, तो 3 की ओर बढ़ रहे हैं, तो 3 यूज कर लिया। अगर यहाँ पर हम 3 का टाइम सेट करते तब हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इट्स 4:15, तब क्या बोल देते? 4, क्योंकि टाइम लगने वाला है, 15 मिनट बाद अगली यूनिट को यानी अगला नंबर आने वाला है। तो ये देखिए हमने अच्छे से देख लिया है यहाँ पे इंग्लिश में टाइम को कैसे बताते हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर एट भी यूज किया जाता है टाइम में, तो देखिए वो एट कहाँ पर यूज किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे, दिख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो देखिए द क्लास स्टार्ट 9 o'clock। देखिए जब स्पेसिफिक टाइम यानी टाइम पहले से फिक्स हो किसी काम के होने का, तब हम यूज करते हैं एट का। किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले ये टाइम बता दिया है टीचर ने कि या फिर किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्लास स्टार्ट कब होती है, तो वो क्या बोलेगा कि द क्लास के लिए क्या बोलेगा? द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock, क्योंकि उसकी क्लास का टाइम ऑलरेडी फिक्स हो रखा है। अब ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे कोई फ्लाइट को छोड़ रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है और वो फ्लाइट को छोड़ने वाला है, तो देखिए तब भी जब तो फ्लाइट में जाने का और फ्लाइट से उतरने का दोनों का ही टाइम फिक्स होता है, तो उसके साथ भी एट का यूज करेंगे। द फ्लाइट लीव्स एट 10 to 3, यानी इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर 2 का ही टाइम सेट किया है, यानी 2 बजकर
यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर 2:50 पर जो फ्लाइट है, हम फ्लाइट को छोड़ेंगे 2:50 पर। तो 2:50 को यहाँ पे क्या बोला, 10 to 3। तो यहाँ पर ये फिक्स है टाइम, तो यहाँ पर भी एट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर ये ऐसे इट्स, मैंने सब जगह इट्स लिखा है। इट्स का मतलब क्या है, इट इज है। क्या है इसका मतलब, इट इज है। अब देखिए यहाँ पर अगर टाइम पूछा जाए कि देखिए ये तो फिक्स है, यहाँ पर ये मैंने अलग से एट वाला टाइम बताया। तो ये इट्स का मतलब देखिए क्या है, इट्स का मतलब है इट इज। तो इन सब के लिए जैसे अलग से सेंटेंस मैंने बोला कि व्हाट्स द टाइम, अगर किसी से पूछा जाए जनरली हम क्या टर्म यूज करते हैं, हम यही पूछते हैं कि व्हाट्स द टाइम, तब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर किसी से एकदम राइट टाइम पूछा जाए। अब कहे कि भाई अब देखो जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम, जैसे 2 ये मिनट वाली सुनिए, अगर 6 पर है तब एग्जैक्टली टाइम पूछे कि सामने वाला पूछे कि एग्जैक्ट टाइम बताओ, एकदम राइट टाइम बताओ, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम लगाएंगे अलग से, इट्स नहीं लगाते, तब हम लगाएंगे इट इज 4:30। तब क्या लगाएंगे उस टाइम के लिए, राइट टाइम के लिए। यहाँ पर जो ये यूज किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का टाइम सेट किया है। यहाँ पर ये मैंने अलग से सेंटेंस लिखा कि जब कोई राइट टाइम की एकदम राइट टाइम बताओ कि राइट टाइम क्या रहा है, तब हम इट्स नहीं लगाते, तब हम बोलते हैं कि इट इज 4:30 या इट इज 3:30 या इट इज जो भी टाइम होगा। तो राइट टाइम बताने के लिए इट इज का यूज करते हैं। वैसे जनरली अगर 2 मिनट है किसी टाइम होने में या 5 मिनट है, तब हम इट्स का यूज करते हैं। और पहले से ही कोई टाइम फिक्स है उसके लिए एट यूज करते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम को देख लिया है कि इंग्लिश में टाइम को कैसे बताते हैं। तो होपफुली ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।